अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बायोलॉजी का सेकंड टॉपिक विच इज़ अबाउट गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स। और गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस थ्रू रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हम देखेंगे। ह्यूमंस का, एनिमल्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है। पहले हिस्से को हम, जैसा कि आप इस फ्लो चार्ट में देख रहे हैं, इसको कहते हैं एयर पैसेजवे, और दूसरा हिस्सा हमारा मुश्तमिल होता है लंग्स पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे एयर पैसेजवे को। एयर पैसेजवे को आप ज़रा यहाँ से डिटेल में देखें कि मैंने इनको डिवाइड किया हुआ है डिफरेंट पार्ट्स में। फर्स्ट पार्ट है, इसको कहते हैं आउटर नोस्ट्रल्स। सेकंड पार्ट को कहते हैं नेज़ल कैविटी, जो आपकी नाक का अंदर वाला हिस्सा होता है। इसमें आपको बाल नज़र आएंगे। म्यूकस यानी कि जो लिक्विड हमारी नाक में पाया जाता है वो इस हिस्से में मौजूद होता है, जिसके आगे से दो स्टेप्स होते हैं, दो काम होते हैं। एक को कहते हैं फिल्ट्रेशन, जो कि बालों का काम होता है। जब भी हवा हमारी नाक में दाखिल होती है तो इसमें कोई ना कोई डस्ट पार्टिकल ज़रूर मौजूद होता है, तो वो डस्ट पार्टिकल हमारी नाक के बालों के साथ चिपक जाएगा और साफ़ हवा हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। इसी तरह से म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस का काम है कि जो हवा हमारी नाक के अंदर जा रही है उसका वो टेम्परेचर मेंटेन करेगा, हमारी बॉडी के टेम्परेचर के साथ इक्वलाइज करेगा, ताकि वो आसानी से हवा दाखिल हो सके और हम आसानी से सांस ले सकें। फिर आ जाता है इंटरनल नोस्ट्रल्स। ये भी छोटी छोटी दो ओपनिंग्स होती हैं जो नाक की ऊपर वाली साइड पे, एंड वाली साइड में पाई जाती हैं। हवा इन इंटरनल नोस्ट्रल्स के थ्रू फेरिंग्स में दाखिल होती है। इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फेरिंग्स एक ऐसा हिस्सा है जो कि मस्कुलर पार्ट ऑफ आवर बॉडी है, और ये कॉमन हिस्सा है जो कि हमारी सांस की नाली और हमारी खुराक की नाली के लिए कॉमन पार्ट है। और इसके आगे भी हमारी सांस की नाली और खुराक की नाली डिवाइड हो जाती है, अलग अलग हो जाती है, और इससे पहले भी बकल कैविटी और नेज़ल कैविटी अलग हो जाती है, लेकिन इन दोनों के दरमियान एक कॉमन हिस्सा है, दैट इज़ कॉल्ड फेरिंग्स। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है? इंटरनल नोस्ट्रल्स से हवा जाती है फेरिंग्स में, और फेरिंग्स से हवा जाती है लैरिंग्स में, और लैरिंग्स के ऊपर जो छोटा सा सुराख या ओपनिंग होती है उसको हम ग्लॉटिस कहते हैं, और ग्लॉटिस के ऊपर का जो ढक्कन है, मस्कुलर पार्ट, उसको हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। और एपिग्लॉटिस ही वो हिस्सा है जो हमारी सांस की नाली को ओपन करता है और क्लोज़ करता है। अब हवा चलेगी हमारी लैरिंग्स में। लैरिंग्स को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, नॉट वोकल कॉर्ड, सॉरी। वॉइस बॉक्स वॉइस बॉक्स वॉइस बॉक्स एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है, यानी कि ये नरम हड्डी का, जैसे कि हड्डी आपके कान की, अगर आप अपने कान को हाथ लगाएं आपका कान आराम से ये फोल्ड हो जाएगा। इस तरह के स्ट्रक्चर की, इस तरह की जो स्ट्रक्चर है इसकी, ये हमारी बना होता है लैरिंग्स। और लैरिंग्स के अंदर वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं, जैसे कि गिटार के स्ट्रिंग्स होते हैं, इसी तरह से ये स्ट्रिंग्स होते हैं। जब हमारी हवा इन स्ट्रिंग्स के साथ टकराती है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है और उसके साथ साथ आवाज़ निकलती है। दिस इज़ हाउ आवर साउंड इज़ प्रोड्यूस। अब लैरिंग्स से हवा जाएगी नीचे वाले पार्ट में, विच इज़ कॉल्ड ट्रैकिया। ट्रैकिया एक ट्यूब होती है, ये इसको हम विंड पाइप भी बोलते हैं, और ये 12 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब होती है। ओएसोफेगस और ट्रैकिया एक दूसरे के पैरेलली बॉडी के अलॉन्ग मूव कर रहे होते हैं, नीचे जा रहे होते हैं। अच्छा, जब ये हमारी चेस्ट के करीब से गुज़रते हैं या चेस्ट के पार्ट में एंटर होते हैं, तो ये ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे एक और बात जो मेंशन करने के लिए है कि ट्रैकिया के वॉल्स के इर्द गिर्द कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते हैं। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स क्यों पाए जाते हैं? इनका क्या मकसद है कि फॉर इन केस अगर हमारी किसी ऐसी सिचुएशन में हम चले जाते हैं कि हमें सांस लेना मुश्किल हो रहा है, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाते हुए, कम ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है, तो हमारी जो ट्रैकिया है वो कहीं को लैप्स ना कर जाए, इसलिए इसके इर्द गिर्द कार्टिलेजिनस रिंग्स पाए जाते हैं। ठीक है जनाब। अब मैं आपको बताई थी कि ट्रैकिया चेस्ट में दाखिल होते हुए दो शाखों में बढ़ जाता है। इन दो ब्रांचेस को हम ब्रोंकाई कहेंगे। ठीक है। और सिंगुलर एक को हम ब्रोंकस बोलेंगे, दो होंगी तो ब्रोंकाई बोलेंगे।
एक ब्रोंकस जाएगा एक लंग में, दूसरा ब्रोंकस जाएगा दूसरे लंग में, और ये ब्रोंकस जो है मज़ीद डिवाइड होगा मज़ीद शाखों में, उनको हम कहेंगे ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल और ब्रोंकाई में ये फ़र्क है कि ब्रोंकाई के इर्द गिर्द भी कार्टिलेजियस रिंग्स पाए जाते हैं, वाइल ब्रोंक्यूल्स के इर्द गिर्द ऐसे कोई रिंग्स नहीं पाए जाते। फिर ब्रोंक्यूल्स जो हैं एल्वियोलर डक्ट्स में डिवाइड होंगी, और जो एल्वियोलर डक्ट्स हैं ये जाके ओपन अप होंगी एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई क्या है? ये छोटी छोटी थैलियाँ हैं, छोटे छोटे बलून्स हैं जो लंग्स, जिनसे लंग्स बना होता है, ठीक है। अब ये हॉलो होते हैं, और जैसे ही हम सांस लेते हैं तो हमारे ट्रैकिया के थ्रू जो हवा जा रही है जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, वो इन एल्वियोलाई या इन छोटे छोटे बॉल्स में भर जाती है, ठीक है जनाब। ठीक है जी, अभी तक हमने सारा ज़ुबानी कलामी देखा है कि हमारा एयर पैसेज वे किस तरह का होता है। अब मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताती हूँ कि कहाँ पे कौन सा पार्ट पाया जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, सबसे पहले ये नोज़, नाक की जो नोस्ट्रल्स हैं, आउटर नोस्ट्रल्स हैं, यहाँ से हवा एंटर होती है, हमारी नेज़ल कैविटी में जाती है। नेज़ल कैविटी ओपन अप होती है फेरिंग्स में, ये फेरिंग्स है, और फेरिंग्स के साथ ही ये ग्लॉटिस के थ्रू लैरिंग्स में ओपन अप हो जाती है, ठीक है। ये दो नालियाँ जा रही हैं, जो एक खुराक की नाली है और एक सांस की नाली है। लैरिंग्स ये पाई जाती है, ये लैरिंग्स है, ये एसोफेगस है, यानी कि ये खुराक की नाली है, और ये है हमारी सांस की नाली, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आ रहा है नेज़ल कैविटी, फेरिंग्स में दाखिल हुई हवा, वहाँ से लैरिंग्स में, यहाँ पे आपको क्लियरली नज़र आएगा ये लैरिंग्स है जो कि छोटा सा कार्टिलेजिनस बॉक्स है, और इसी को हम वॉइस बॉक्स कहते हैं, ठीक है। और इधर से नीचे जा रहा है ट्रैकिया। ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है दो ब्रोंकाई में, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये है ब्रोंकाई। ब्रोंकाई डिवाइड हो रहा है ब्रोंक्यूल्स में, ये ब्रोंकाई हो गए और ये हो गए ब्रोंक्यूल्स, और उसके बाद ब्रोंक्यूल्स मज़ीद डिवाइड हो जाएंगे एल्वियोलर डक्ट्स में, और एल्वियोलर डक्ट्स जाके ओपन अप होंगे एल्वियोलाई में। ये आप क्लियर पिक्चर देखेंगे एल्वियोलाई की, इस तरह की छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, ठीक है। ये इसकी डिवीजन दिखाई हुई है, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकस, bronchioles, terminal bronchioles, and then comes the alveoli. Okay, is it clear? Okay, यहाँ पे भी आपको क्लियरली नज़र आएगी छोटी छोटी थैलियाँ हैं, इनको एल्वियोलाई बोलते हैं। अच्छा, तो अब ये हमारी एल्वियोलाई है। अब होता क्या है, क्या जो हमारे हार्ट है वो पल्मोनर आर्टरीज़ के थ्रू डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पाई जाती है, वो भेजता है लंग्स में। लंग्स के अंदर ये जो एल्वियोलाई है, छोटे छोटे बॉल्स हैं, इनके इर्द गिर्द जैसे आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं, वेन्स और आर्टरीज डिवाइड होकर, कैपिलरीज में डिवाइड होकर इसके इर्द गिर्द लिपटी हुई हैं। ब्लू वाली जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शो कर रही है, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे, और रेड वाली पल्मोनरी वेन है, ठीक है। अब जैसे ही ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है इन एल्वियोलाई के इर्द गिर्द लिपटी हुई आर्टरीज में, ये मज़ीद डिवाइड हो जाता है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज जैसे कि आप जानते हैं 1 सेल थिक होती हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ कर जाती है इन बॉल्स के अंदर, ठीक है। और इसी तरह से बॉल्स में, या जिनको एल्वियोलाई बोलते हैं, इनमें से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ कर जाती है ब्लड्स के अंदर, और वो ब्लड कैपिलरीज में जो ब्लड पाया जाता है वो मज़ीद जाता है पल्मोनरी वेन में, और वो वेन जाती है हार्ट में, और हार्ट उसको पंप करता है पूरी बॉडी में। इस तरह से हमारा जो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसका एक्सचेंज होता है। यहाँ पे आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया जा रहा है, जैसे आप देख रहे हैं अंदर से ये एल्वियोलाई बिल्कुल खाली थैलियाँ हैं, छोटे छोटे बॉल्स हैं या बलून्स आप कह सकते हैं इनको, ठीक है। ओके जी, थैंक यू। ये था हमारा आज का रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप सो कि आप लोगों को पूरा सिस्टम समझ आ गया होगा। लंग्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।
और उसके स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो किस तरह से होता है प्रॉपरली। अगर आपको इसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।